क्रिकेट पे बात करनी है। क्रिकेट के हवाले से आपको ये पता होगा कि कल बीसीसीआई यानी जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने विराट कोहली को वनडे टीम के कैप्टन के पद से सैक कर दिया है। आई मीन विराट कोहली वॉज सैक्ड एज अ वनडे इंटरनेशनल कैप्टन। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि रोहित शर्मा को T20 का कैप्टन बनाया गया था। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी कि जो T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही विराट कोहली ने खुद ये अनाउंस किया था कि वो अब T20 के कैप्टन नहीं रहेंगे, चूँकि तीनों फॉर्मेट के गेम में कैप्टनसी जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर डाल रही है। इसके पहले वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के कैप्टनसी से भी वो स्टेप डाउन कर चुके थे। तो ये बात थी। और T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। ग्रुप स्टेज से ही इंडियन टीम बाहर हो गई थी, सेमीफाइनल में भी नहीं जा पहुंची थी। और उससे भी बड़ा जो सेटबैक ये था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी आईसीसी वर्ल्ड कप इंडिया को पाकिस्तान के हाथों बहुत ही शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो ये बात थी वहाँ पे। उसके बाद बीसीसीआई ने आकर के उनको रेस्ट कर दिया न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो अभी सीरीज़ हुई T20 की और टेस्ट मैच की। तो T20 के मैचों में उनको रेस्ट कर दिया गया था। वनडे में भी टेस्ट में भी पहले टेस्ट में वो नहीं थे, दूसरे टेस्ट में वो आए जिसमें इंडिया को बहुत बड़ी जीत मिली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। अब इंडियन टीम को जाना है साउथ अफ्रीका। इंडियन बोर्ड ने टीम का अनाउंस किया और टीम का अनाउंस जाहिर सी बात है कि विराट कोहली को कैप्टन बनाया। और उन्होंने विराट कोहली को कैप्टन के साथ साथ उनके डिप्टी के तौर पे रोहित शर्मा का नाम अनाउंस किया। अब तक अजिंक्य रहाणे उनके डिप्टी होते थे टेस्ट फॉर्मेट में, उन्होंने रोहित शर्मा को अब ये जिम्मेदारी दे दी है। ये तो एक बात है। लेकिन जब वो टीम अनाउंस कर रही थी बीसीसीआई, तो उसी वक्त उन्होंने बहुत ही सिंपल, इसमें बग़ैर किसी अनाउंसमेंट के, बग़ैर किसी पहले से कुछ इंडिकेशन दिए बग़ैर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अब से रोहित शर्मा न सिर्फ T20 के कैप्टन होंगे बल्कि वनडे इंटरनेशनल के भी कैप्टन होंगे। ये उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बात समझ में नहीं आई कि अचानक ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, जबकि विराट कोहली ने पहले ही कहा था कि वो वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट दोनों में वो कैप्टनसी करते रहेंगे। वहीं से ये बात अब ये जाहिर हो रही है कि बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बीसीसीआई विराट कोहली को अब हाशिए पे लाने की कोशिश में जुड़ गई है। यानी कि उनको, अगर बहुत ही क्रूड वर्ड यूज़ किया जाए तो उनको उनकी औकात बताने में बीसीसीआई के लोग जुट गए हैं। हुआ क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जो मामला ये है, जो इनसाइड स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस बता रही है, वो ये है कि बीसीसीआई खुश नहीं थी कि इन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान ही ये अनाउंस कर दिया था कि वो T20 के अब कैप्टन नहीं रहेंगे। चूँकि बीसीसीआई कैप्टन कौन होगा इसका फ़ैसला वो ख़ुद करती रही है। इसके पहले भी जब कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद कपिल देव को बीसीसीआई के लोगों ने ही उनको कैप्टनसी के पद से हटाया था। या फिर 1985 में जब सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके बाद उनको भी उनके पोस्ट से हटा दिया गया था। यही हाल सौरव गांगुली के साथ भी हुआ। आपको याद होगा कि बहुत ही एक्रिमोनियस कंडीशन में उनकी कैप्टनसी गई थी। और महेंद्र सिंह धोनी के मामले में भी कहा यह जा रहा है कि बीसीसीआई ने ही उन्हें मशवरा दिया था कि आप अपने पद से इस्तीफ़ा दे दीजिए, और विराट कोहली को उनकी जगह पे लाया गया था। यह है इंडियन एक्सप्रेस का वर्जन। लेकिन आपको याद होगा कि उसी बीच में T20 वर्ल्ड कप के बीच में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि पाकिस्तान के हाथों इंडिया को शिकस्त होने के बाद से जो हिंदुत्व टेररिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने टीम के वाहिद मुस्लिम खिलाड़ी मोहम्मद शामी को निशाना बनाया था। बल्कि पूरी टीम ही फेल रही थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, तभी टीम हारी थी। लेकिन हिंदुत्व टेररिस्ट ने, चूँकि मोहम्मद शामी मुसलमान हैं और पाकिस्तान मुस्लिम टीम है, तो इसीलिए उनको निशाना बनाते हुए उन पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसे लेकर के टीम को हरवाया है। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा। दूसरे दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें विराट कोहली से रिपोर्टर्स ने यह पूछा कि इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे। तो विराट कोहली ने बहुत ही सख्त अल्फाज यूज़ करते हुए ये कहा था कि ये बहुत ही पैथेटिक लोग हैं,
जो हिंदुत्व टेररिस्ट के बारे में ये कहा था कि ये बहुत ही पैथेटिक लोग हैं जो एक खिलाड़ी को उनके मज़हब की बुनियाद पे उनको निशाना बना रहे हैं। खैर ये बात वहाँ पे हो गई। लोगों ने उस वक्त ये हैरत का भी इजहार किया था और हिंदुत्व टेररिस्ट ने बाद में ट्विटर पे ये कहा कि अब हमें खुशी होगी कि इंडिया टीम हार जाए उसके अंडर में। मतलब उन पे कोई एंटी नेशनल का इल्ज़ाम नहीं लगा। वो बाज़ाब्ते फेसबुक पे ट्विटर पे ये प्रे कर रहे थे कि काश इंडियन टीम अब जो भी मैच खेले विराट कोहली के अंडर में वो हार जाए। कुछ लोगों ने, जो हिंदुत्व टेररिस्ट के ही कुछ लोग हैं, उन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जो 9 महीने की बेटी हैं उन पे रेप का थ्रेट लगाया कि कहा कि उनको लाओ तो उनके साथ हम रेप करेंगे। उस बंदे को हैदराबाद से मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बाद में ये मामला हुआ। बीसीसीआई, तभी लोगों ने यह कहना शुरू किया कि इतने सख्त अल्फाज विराट कोहली ने यूज़ किया है। इनको पता भी है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी अभी जय शाह हैं, जो होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, अमित शाह के बेटे हैं। तो ऐसे में क्या विराट कोहली टीम में टिक पाएंगे जब वो हिंदुत्व टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे सख्त अल्फाज यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि क्या मतलब अंदर की कहानी क्या है। इंडियन एक्सप्रेस तो ये कह रही है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट अगर आप सुने तो आप पढ़े तो आपको लगेगा कि ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को लगा कि वो बहुत पावरफुल होने की कोशिश कर रहे थे, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि ही वॉज ग्रोइंग टू बिग फॉर हिज बूट्स, और इस वजह से उनको हाशिए पे लाने की तैयारी चल रही है। दूसरी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो वनडे में और T20 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही है पिछले 2 साल में। पिछले 2 साल में उन्होंने बमुश्किल 500 से कुछ ज़्यादा रन बनाए हैं। उनका जो अपना करियर एवरेज है वनडे का, जो लगभग 60 के आसपास है, उससे भी बहुत कम, मतलब 45-46 के आसपास के एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं। तो ये भी जो है बीसीसीआई को खटक रही थी। दूसरा ये कि रोहित शर्मा जो हैं T20 में, लिमिटेड क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। T20 में की अगर बात करें तो IPL में उन्होंने मुंबई इंडियंस को 1 नहीं 2 नहीं 5 बार चैम्पियन करवाया है। वनडे में उनके अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स देख ले तो ही इज़ दी ओनली बैट्समैन टू हैव स्कोर्ड 264 रन्स इन वन डे इन एन इनिंग्स, जो अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर है, किसी भी इंडिविजुअल स्कोर है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो और लीडरशिप के मामले में वो IPL में प्रूव कर चुके हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जो बात समझ में नहीं आती है कि 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है वनडे का, जिसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जब आपके पास इतने इस्टेब्लिश कैप्टन हो जो विराट कोहली की शक्ल में हो, उनका भले ही लीन पैच चल रहा हो और उन्होंने भले ही कोई ICC की बहुत बड़ी टूर्नामेंट जीत करके नहीं दी हो। जो लास्ट टाइम बहुत क्लोज अगर आए थे किसी ICC टूर्नामेंट को जीतने के में, तो वो था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में, जिसमें फ़ाइनल में इंडिया हार गई थी पाकिस्तान से। ये बात सही है, लेकिन जब 2023 में ख़ुद इंडिया मेज़बानी कर रहा हो और वहाँ पे आप एक इस्टेब्लिश कैप्टन को हटा करके एक नए कैप्टन को लाते हैं तो सवाल उठते हैं। अब सवाल ये हो कि भले ही क्या वो वाकई ही वॉज ग्रोइंग टू बिग फॉर हिज बूट्स, ये तो अब हमें कभी पता चलेगा ना चलेगा। शायद विराट कोहली कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें तो उसमें कभी इसका जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ़ है कि विराट कोहली ने जो वर्ड्स यूज़ किए थे बीजेपी सपोर्टर्स के लिए, हिंदुत्व टेररिस्ट के लिए, वो बहुत ही सख्त थे। इट वाज आई मीन लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज इंक्लूडिंग मी। तो ऐसे, और चूँकि अब बीसीसीआई की बागडोर जो है वो अमित शाह के बेटे के हाथों में है, तो ऐसे में ये सवाल एक तो उठेगा कि क्या वो भी एक लिंक हो सकता है कि उन्होंने जिस तरह से एक जो करंट प्लेयर हैं, टीम के इतने बड़े कैप्टन हैं, जिस तरह से उन्होंने जो वर्ड यूज़ किए थे, क्या उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है और क्या यही वजह होगी कि आने वाले दिनों में उनको टेस्ट टीम के कैप्टन के तौर पे भी सैक कर दिया जाएगा। ये सवाल थे, तो इस पे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज के सपोर्टर बने। दिस इज़ हाउ यू कैन हेल्प इंडिपेंडेंट वॉइस टू बिकम स्ट्रॉन्गर। थैंक यू वेरी मच। कोरोना का ख़तरा दोबारा से आ गया है, तो प्लीज़ 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 स्टे सेफ़।